लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो जितना चेतना का स्तर कम होगा उतनी ही कम नीची चीजों से प्रेम होगा। जितना चेतना का स्तर बढ़ेगा उतनी हायर चीजों से प्रेम होगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेम का दर्शन रिश्तों में ही देखकर मिलता है। ईमानदारी से जब आप अपने आप को अलग अलग रिश्तों में देखोगे तब स्वदर्शन प्रेम का मिलने वाला है। सामने वाला जैसे कि आईना बन जाता है। आप A to Z रिश्तों में देखें, कहां पर प्रेम, तेज प्रेम है, सच्चा प्रेम है, कहां पर प्रेम प्लास्टिक प्रेम है, नकली प्रेम है। तो अपने सामने इन रिश्तों को सामने लाकर ईमानदारी से, ऑनेस्ट थिंकिंग से पूछें खुद से, क्या इनके साथ मेरा रिश्ता 100% शुद्ध प्रेम है या 50-50, 50% व्यक्ति की चाहना पूरी होती है इसलिए प्रेम है, या रिश्ते का एक लेबल है इसलिए प्रेम है। यह लेबल न होता तो मैं कैसे इनसे मिलता, कैसे इनसे मिलती। पूरी ईमानदारी से खुद को बताएं। यह ध्यान अपने लिए है, अपने प्रेम को उजागर करने के लिए है। आत्ममंथन कर खुद से पूछें, इनसे मेरा प्रेम सच्चा है या कुछ सुविधा है, सहयोग है इसलिए है।
अपने प्रेम का दर्शन करो। सामने वाला प्रेम करता है या नहीं करता, यह प्रश्न नहीं है। आपका प्रेम कैसा है? केवल लेबल की वजह से है, रिश्ते का नाम है इसलिए है, या सचमुच है? और नहीं भी है तो कोई ग्लानि न रखें, खुद को क्षमा करें, लेकिन सच्चाई समझें। क्योंकि क्षमा करेंगे तो सच्चा प्रेम बाहर आने लगेगा। अपने साथ ही रिश्ता शुद्ध प्रेम के साथ नहीं है, इसलिए बाहर के रिश्ते भी शुद्ध नहीं रहते। तो कहीं दिखे प्रेम शुद्ध नहीं है तो खुद को माफ करो। ईश्वर से कहो, मुझे माफ करने में मदद करो। मुझे प्रेम करने में मदद करो। प्रेम से भरा हुआ इंसान ही सच्चा प्रेम कर सकता है। लकीरें यानी लगान की रस्सियां, छोटी छोटी क्यों न हो, प्रेम कैसा होना चाहिए? कुछ रिश्ते आपको दर्शन करवाएंगे। अगर सच्चा प्रेम न दिखे, स्वयं को माफ करो, सामने वाले से माफी मांग लो। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं प्रेम के पक्ष में हूं। चाहे नफरत के पोस्टर्स छाप लिए, नफरत के कार्य भाव कर लिए, मगर मैं प्रेम के पक्ष में हूं। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। मुझे क्षमा करें। मेरे अज्ञान के लिए ईश्वर मुझे क्षमा करे। दिल से दर्शन करें तो वस्तुओं के साथ आपका प्रेम कैसा होता है। सोफा सेट है, मोबाइल है, सब्जी है, कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? कौन सी सब्जी पसंद है?
किन सब्जियों पर नाम रखते हैं उनसे क्षमा मांग लें। और कुछ वस्तुओं पर तो जान छिड़कते हैं, उन्हें खरोंच भी ना आए, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो शुद्ध प्रेम है या वे चीजें आपकी गुलाम हैं इसलिए प्रेम है? स्वयं से ही सवाल पूछकर प्रेम का दर्शन करें। स्वयं के प्रेम को समझें। ताकि इस पृथ्वी पर हम किसे प्रेम करते हैं हमें पता चले। दर्शन करके हमेशा के लिए मुक्त होना है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें, तर्पण करें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वैलेंटाइन डे एकलव्य का दिन है। एकलव्य एक और लव। वैलेंटाइन डे है, सेंट वैलेंटाइन डे है। किसी को विश करो तो हैप्पी सेंट वैलेंटाइन डे कहना, ताकि वो भी सोचे कि सेंट शब्द क्यों कह रहा है, उसके पीछे कुछ कारण रहेगा। शायद प्रश्न उठे, शायद पूछे, शायद इंक्वायरी करे, तो उसे भी पता चले कि असली अर्थ गहरा है। ऊपर ऊपर का अर्थ लेकर हम उलझे नहीं। तो एकलव्य कैसा था? एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ट्यून्ड था। उसकी ग्रहणशीलता कैसी थी? गुरु की मूरत रख दी और विद्या सीखी। कितना ग्रहणशील था। जिस चीज के प्रति प्रेम रहता है हम उसके लिए आसानी से ग्रहणशील हो जाते हैं। घर में कुत्ता भी क्यों न हो, उसके साथ रहकर, खेलकर, बातें करके, खाना खिलाकर, उससे भी प्रेम हो जाता है। उसकी भी बात समझने लगते हैं। कब उसको बाहर टहलने जाना है, कब उसको आराम करना है, उसकी भी बात समझते हैं। तो कब होता है? जब हम समय देते हैं, रहते हैं उस चीज के साथ, ध्यान में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तभी प्रेम होता है। हम समय ही न दे तो कैसे प्रेम बढ़ेगा? प्रेम बढ़ता है समय देने से, साथ रहने से। इंसान से प्रेम करना तुम्हारी संभावना खोलता है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि कुत्ते मत पालो, बिल्ली मत पालो, ये सब कर सकते हैं, मगर फोकस कहाँ पर हो? क्योंकि बाहर के तो शरीर है, अंदर जो चैतन्य है, हमारा संपर्क अगर उसी के साथ है, मगर पहले ही शरीर पर रहने वाला और ऊपर से ऐसी चीजें चुने कि इंसान से प्यार करना खतरनाक है, धोखा होता है, दिल टूट जाता है, दुख होता है, बाद में बहुत तकलीफ होती है, तो इंसान से प्यार ही मत करो। क्योंकि वहां आपको बदलना पड़ेगा। एक बच्चा जिद करेगा, माँ को, पिताजी को बदलना पड़ेगा। कुत्ता बेचारा क्या करेगा? आप पीटोगे भी बाद में वापस पूछ लाता है। बीवी है, बेटा है, बेटी है, वो तो आके वापस आपने कुछ कह दिया वो नाराज होकर बैठ जाएंगे। अब हम तुमको भी देखेंगे, तुम्हारा भी काम टाइम पर नहीं करेंगे। फिर ये मना रहा है, घर में सुख शांति हो तो फिर चीजें ला रहा है, उनकी मन मुताबिक कार्य बदलना पड़ता है। उसको अपना अहंकार बाजू में रखना पड़ता है। इंसान को ऐसा ही चाहिए ना कि सभी जी हुजूरी करे,
इसलिए वो कौन सी चीजों से प्रेम करना चाहता है? जो ज्यादा डिमांड न करे। कुत्ते से भी नीचे टीवी है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत भी जो कार्य करना है वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुत्ते के लिए फिर भी कुछ करना पड़ेगा, बाहर लेकर जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, मगर टीवी है तो पड़ी है कोने में, समय पर जब चाहे चालू की, जब चाहे बंद कर दी। तो जितना चेतना का स्तर कम होगा उतनी ही कम निची चीजों से प्रेम होगा। जितना चेतना का स्तर बढ़ेगा उतनी हायर चीजों से प्रेम होगा, क्योंकि जितनी हायर चीज है उस चीज से प्रेम करके उतना ही तुमको बदलना पड़ता है। सबसे उच्चतम चीज से प्रेम करोगे तो क्या होगा? विश्व की सबसे हाईएस्ट चीज से प्रेम करोगे तब तो तुम्हें बिल्कुल बदलना होगा। आप वही रहोगे ही नहीं, पहले वाले आप रहोगे ही नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।